मैडम आई हैं इस बार अपनी मम्मी की हेल्थ अपडेट लेकर। हेल्थ अपडेट तो मैं नहीं कहूँगी, उसमें लिखा हुआ है गेट वेल सून मम्मा। और ये दिखा रही हैं कि आज 14 तारीख है और ये 14 तारीख में मैं ये व्लॉग बना रही हूँ वापस से कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। इस बार मम्मा एडमिटेड हैं, तो मम्मा एडमिटेड हैं तो ये मैडम का कंटेंट हो गया है, समझ रहे हो आप। पापा होते हैं जनाब के तो पापा का कंटेंट है, मैडम उसमें बिल्कुल भी नहीं आई हैं। और मैडम की मम्मा है तो जनाब ने कोई एफर्ट नहीं लिए, कोई टेंशन नहीं लिया, कोई लोड नहीं लिया, कोई सामने नहीं आए, कुछ बताया नहीं, साथ में बैठे नहीं अपडेट देने के लिए डिपे ये तुम्हारा कंटेंट है, तुम्हारी मम्मा है, चलो तुम बता दो और तुम ये कंटेंट ले लो और कमा लो, तुम्हें जो कुछ कमाना है। क्योंकि बेशरम तो ये है ही, ये हेल्थ अपडेट देकर अस्पताल में अपने माँ बाप को लेटे हुए दिखाकर ही तो कमा रहे हैं। अगर तुम मोनिटाइज कर रहे हो वीडियो को हॉस्पिटल में लेटे हुए अपने बीमार माँ और अपने बीमार बाप को दिखाकर, तो तुम कमा रहे हो उनकी बीमारी से। जितना तुम उन पर खर्चा कर रहे हो उतना ही तुम उससे कमा भी रहे हो, तो शर्म करो। अगर ऐसी औलाद अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रही है तो मेरी नज़र में वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर क्यों लोग कहते हैं कि कितना अच्छा बेटा है और कितनी अच्छी बहू है और कितनी अच्छी बेटी है। अरे खाक अच्छे बेटे हैं जो तुम अपने माँ बाप को ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल बेड पर लेट कर दिखाते हो, लेटे हुए दिखाते हो, जिनसे लोग ऐसे ऐसे थंबनेल बना देते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं, पाइप लगा दिया, ये लगा दिया और उनको जो है ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। इतना गंदे गंदे थंबनेल बनाने के बाद भी ये लोग सुधर नहीं रहे हैं। इससे पहले ये कंटेंट बनाते थे, शर्म आती नहीं थी इनको, हर चीज़ इनके लिए कंटेंट है। भाई तुम लोग एक्टर एक्ट्रेस हो, तुम्हें तो थोड़ी सी इतनी शर्म होनी चाहिए। तुम तो वैसे भी तुमने दुनिया में पैसा देखा है, तुमने लोगों को भी देखा है, अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ संपर्क में रहे। खुद मैडम तुम तो हो भी पढ़ी लिखी भी हो, चलो इनकी तो बात ही नहीं कर रही मैं, जनाब और जनाब की फैमिली और इनकी खाला ननिहाल सबको तो मैं बात भी नहीं कर रही, मैं मैडम की बात कर रही हूँ। द केबिन क्रू रही हो, हैं आर्मी फैमिली बैकग्राउंड से रहे हो, थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ यार। तुमने ट्रॉमा झेला है तो तुम अब ट्रॉमा दोगे लोगों को। और ये कौन सा ट्रॉमा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये माँ बाप ने हमें जो है बचपन में ट्रॉमा दिया, तो अब हम सबको ये ट्रॉमा बताते रहेंगे, जताते रहेंगे और उनसे ही कंटेंट बनाते रहेंगे। पापा को तो छोड़ दिया दुनिया भर के लिए, बीच बाजार में बीच दुनिया में कोई देखने वाला है, करने वाला है नहीं है। अरे तुम सो कॉल्ड इतने सक्षम हो तो तुम तो अपने पापा को रख सकते हो ना। इस उम्र में आंखें कमजोर होती हैं, हड्डियां कमजोर होती है, कोई देखने वाला नहीं है। जैसे भी हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस बात के बारे में बात करते हैं कि इनके पापा को ड्रिंक करने की आदत है क्योंकि वो आर्मी बैकग्राउंड से है, सभी ये लोग करते ही हैं इसमें, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर उसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि बुढ़ापे में अपने फादर को ऐसे ही छोड़ दो, बेसहारा छोड़ दो, उनकी हारी बीमारी किसी चीज को भी ना पूछो, उनको देखो तक नहीं, उनको कॉल नहीं करो। उनकी 2 बेटियां यहाँ नहीं रहती, इंडिया में नहीं रहती, मुझे नहीं पता उनके साथ क्या है क्या नहीं है, वो कब आते हैं नहीं आते हैं, या अंकल वहां पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। बट यस उनके एक बेटी और दामाद नाती वो तो सब यहाँ पर रहते हैं ना। चलो वाइफ से उनका कुछ लेना देना नहीं है, पर उनका तो है। आज मम्मा बीमार है क्योंकि मम्मा की उम्र है, तो क्या पापा की उम्र नहीं है? क्या पापा को कुछ नहीं होता होगा? क्या पापा को कोई तकलीफ नहीं होती होगी? आज मम्मा बीमार है तो मैं कंटेंट बनाने आ गई अपनी मम्मा को हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। अरे शर्म करो बेशर्मो, शर्म करो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। सबसे पहले तो मैडम जब अकेले बैठी हुई थी क्या, वो तो खैर वीडियो खोलने के बाद पता चला, लेकिन थंबनेल पर जो दिखाई दे रहा था कि मैडम है और अब मैडम शूट कर रही हैं और पीछे उनकी मम्मा जो है वो बेड पर लेटी हुई है, वो भी हॉस्पिटल बेड पर। भाई मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आया और इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आया कि नहीं भाई, जनाब सुधर गए हैं, जनाब के समझ में आ गया तो समझो मैडम के भी समझ में आ गया। और अब ये अपने माँ बाप को इस तरीके से इस दयनीय हालत में नहीं दिखाएंगे। अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ दिखाना कोई तुम्हारी एक्टिंग चल रही है? शूटिंग हो रही थी यहाँ पर कि भाई आप बीमार नहीं हो, सिर्फ आप बीमारी होने की एक्टिंग कर रहे हो और आप यहाँ पर लेटो, और ये सब एक शूटिंग चल रही है, सीरियल चल रहा है। ये असल ज़िंदगी है। इसका मतलब तुमने वीडियो शूट करी, फिर तुमने एडिट करी और उसके बाद तुमने अपलोड कर दी। ये देखने जानने के बाद भी कि जब तुम लोग वीडियो बनाते हो तो हज़ारों चैनल ऐसे बने हुए हैं जो तुम्हारे ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं, और उसके बाद कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते तो हैं भाई इनकी क्लिपिंग यूज़ करते हैं, कुछ है पॉडकास्टर जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन वो क्रिटिसाइज़ भी नहीं करते, वो इनकी ही क्लिपिंग काट लेंगे, आगे पीछे की वीडियो की क्लिपिंग ले लेते हैं, पुराने व्लॉग्स की क्लिपिंग ले लेते हैं, लेकिन थंबनेल कैसे लगाएंगे? इतना गंदा, इतना भद्दा के भैया उससे तो लाख गुना अच्छे हम लोग हैं, कम से कम सभ्य तरीके से इनको क्रिटिसाइज तो करते हैं इनकी गलत बातों के लिए। ऐसे ही लोगों ने जब उनके पापा के बारे में ऐसे गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट्स बनाए थे, ये वो थंबनेल बनाए थे
और ऐसे ही जब मैडम को, इवन मैडम को तो गंजा तक दिखा दिया था कि भाई उनको कैंसर है, तो वो गंजी हो गई, उनके बाल चले गए पूरे, उनके सीने का खुले बस हिस्सा दिखा दिया कि यहाँ पे पाइप लग रहे हैं, यहाँ पाइप लग रहा है, उनका सर्जरी हुई है, ये हुई है। मतलब इतने गंदे लोग हैं दुनिया में। तो चलो तुम ठीक है, तुम सबसे जाकर नहीं लड़ सकते, पर अपने चीज़ को तो फिल्टर कर सकते हो। जितनी टाइम से मैं इस बात को लगातार बोलती चली आ रही हूँ, अपने कंटेंट को फिल्टर करो थोड़ा सा, जितना दिखाना है उतना दिखाओ। मम्मी आपके पास बैठी हुई थी कि आज डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम यहाँ पर बैठी हुई थी, तो वो सही कंडीशन में थी कि ठीक है आप सोफे पे बैठे हो, पर इस तरीके से लेटे हुए दिखाना, कंटेंट बनाना, और कंटेंट भी कितनी देर के लिए, आधा व्लॉग भी नहीं था। आधे व्लॉग के बाद ये मैडम ने अपना क्या कर रही है, अपना सेल कर रही है कि बीमार मम्मा का कंटेंट बना रही है, और उसके बाद सेल कर रही हो। तो तुम मेरी बीमार मम्मा को देखो, गेट वेल सून मम्मा, और उसके बाद चलो सेल चल रही है, तुम मेरा ये करो, तुम मेरा वो करो। अरे भाई साहब, बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात। कहती हैं हम कल आफ्टरनून में, यानी कि 13 तारीख को, क्योंकि आज जब ये वीडियो बना रही है तब 14 तारीख है, और अपलोड उन्होंने कब करी है, 17 तारीख को। तो कहती हैं हम कल मम्मी को आफ्टरनून में यहाँ कोकिलाबेन हॉस्पिटल में लेकर आए हैं, क्योंकि कई दिन से मम्मी को पेट में दर्द हो रहा था, और दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब सोचो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और जब कई दिन पहले इनका व्लॉग आया है, वो भी एक दिन पहले का होगा, या शायद उसी दिन का शूटेड होगा, क्योंकि ये लोग तो उस दिन का भी शूट कर लेते हैं। तब इन्होंने बताया था कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। अब सोचो वो कब से तकलीफ में हैं, क्यों नहीं भाई उसी टाइम दे दिया गया, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक लेने के बावजूद भी उनको पेन में आराम नहीं मिल रहा था, और ये खुद बता रही हैं कि वैसे मम्मा बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ऐसे रहती हैं हमेशा से, लेकिन इस टाइम उनको पेन ज़्यादा हो रहा था, जो कि उनके फेस से देखा नहीं जा रहा था, और फिर भी तुम चुपचाप से आराम से बैठे रहे। ठीक है, आपने सारे स्कैन करा लिए, सारे स्कैन ठीक है, कोई मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं निकली है। इन्होंने खुद ही बताया है कि जब डॉक्टर के पास हम गए हैं ले जाकर, तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक शुरू कर दिया। उस एंटीबायोटिक से भी उनका पेन ठीक नहीं हो रहा था। उन्होंने कुछ जो भी अपने एंड पर टेस्ट कराए होंगे वो भी कर लिए, लेकिन उसके बाद जब और ज़्यादा दर्द हुआ और वो बढ़ा और वो ठीक नहीं हुआ, तो देन फिर से लेकर गए। तब उन्होंने कहा, राय मशवरा दिया कि अब आप इनको डॉक्टर के ले जाओ, क्यों वो भी तो डॉक्टर ही थे। तो इनको अपने आप ही लगा कि फूड इन्फेक्शन है। फूड इन्फेक्शन हुआ कैसे, ऐसा क्या खा लिया था भाई उन्होंने? वो तो डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट है, शुगर और डायबिटीज तो एक होता है, शुगर पेशेंट हैं, प्लस उनको बीपी का भी इशू है, एज भी है उनकी। आप लोग तो खुद हेल्दी खा रहे हो, तो फिर उन्होंने ऐसा क्या अनहेल्दी और बाहर का खा लिया है जो उनको फूड इन्फेक्शन हो गया है? नॉर्मली तो आप सीधा साधा खाना खाते हो तो फूड इन्फेक्शन होता नहीं है। और अगर मम्मी को फूड इन्फेक्शन होने का डर है, तो फिर तो मुझे फिक्र इनके पापा की भी हो रही है भाई। वो तो रिसेंट अभी हॉस्पिटल से आए हैं, तो अगर नॉर्मल खाना खाने पर उनको भी फूड इन्फेक्शन हो सकता है, तो फिर तो ये सोचने वाली बात है। या फिर सीधे सीधे बताओ कि मम्मा को आपने क्या बाहर का खिलाया जिसकी वजह से उनको फूड इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से उनको इतना सीवियर पेन है जो बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। कह रही है सोनोग्राफी वगैरह कराया कि उसमें कुछ भी नहीं था, फिर एंटीबायोटिक लेने के बाद भी उनका पेन जो है वो दर्द नहीं, मतलब कम नहीं हो रहा था। फिर से डॉक्टर के पास गए, फिर चेंज कर दी उन्होंने मेडिसिन। क्यों? जब उनके एंटीबायोटिक से नहीं हो रहा था, तुम हर चीज में भाग भाग कर अपने पापा को कोकिलाबेन लेकर आते हो, तो अपनी मम्मा को वहां कहाँ लेकर जा रही थी? उनको डायरेक्ट यहाँ क्यों नहीं लेकर आए, जो तुम अब उनको इतनी तकलीफ के बाद यहाँ पर लेकर आए हो? हाँ, अम्मी ने मुझे मम्मी से ज्यादा प्यार दिया, तो मम्मी को तुम प्यार नहीं करती हो क्या? कह रही है कि उससे थोड़ा सा रिलीफ मिला 2 दिन के लिए, और 2 दिन के बाद वापस से पेन शुरू हो गया, और उसके साथ साथ अब तक तो दर्द ही था, फिर उसके बाद उल्टियां भी शुरू हो गई। अब सोचो वो प्रॉब्लम बढ़ी थी या घटी थी इतने दिन में? तो क्यों इस बात का इंतजार कर रहे थे? अगर उनका दर्द ठीक नहीं हो रहा था और इतना सीवियर उनको दर्द हो रहा था, फिर इंतजार किस चीज का कर रहे थे? जब वॉमिट भी शुरू हुई है, तब उन डॉक्टर ने कहा कि अब टाइम वेस्ट मत करो। उससे पहले डॉक्टर भी टाइम वेस्ट कर रहे थे और ये भी टाइम वेस्ट कर रहे थे। वाओ! तब उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि इनको ले जाओ और इनको जाके एडमिट करा लो। क्यों? जिन डॉक्टर के यहाँ दिखा रहे थे वहां पे एडमिट कराने की फैसिलिटी नहीं थी, या वो डॉक्टर थोड़े कम पढ़े लिखे थे इन वाले डॉक्टरों से? तो कल 13 तारीख को आफ्टरनून में इमरजेंसी में लेकर वो मम्मी को यहाँ पर आए हैं, और हमने यहाँ पे वापस से BNB ले लिया है, क्योंकि मेरे बिना रूवे भी नहीं रहता है, तो उसके पापा BNB में हैं और मैं यहाँ पर अपनी मम्मी के साथ हूँ, जबकि मैं खुद बीमार हूँ, जबकि मेरी खुद की कंडीशन ठीक नहीं रहती है। तो अपने पापा के लिए तो जनाब रुक सकते थे, क्योंकि जनाब तो रुके ही नहीं है, जनाब तो सिर्फ BNB में रहने के लिए हैं। हाँ, मेरे पास यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे जो वो देव भैया हैं, देव भैया जैसा कोई इंसान नहीं है जो मैं मम्मी के पास यहाँ पर छोड़ दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फीमेल पेशेंट हैं,
सेकंड थिंग, और कोई घर का ऐसा है नहीं जो उनको छोड़ दो। तो भाई मैं खुद बीमार हूँ, मैं खुद वीक हूँ, मैं फिर कमज़ोर हो रही हूँ, मुझे खुद को प्रॉब्लम है, मेरी खुद की मेडिसिन चल रही है, लेकिन अपनी मम्मी की भी तीमारदारी मैं ही करूंगी यहाँ पर रहकर। हमेशा डॉक्टरों के नाम बड़े बताते हैं, भाई किसको पड़ी है डॉक्टरों के नाम की बताने की, और किसको तुम वैलिडेट करते हो और किसको तुम सफाई दे रहे हो, किसको बताते हो कि डॉक्टर कोठारी है या डॉक्टर जो है कोठरी वाले हैं या व्हाटएवर जो भी आप समझो, नाम क्यों बताते हो। कह रही है अब तक हमने सारे सीटी भी कर लिया है और सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, उसमें मेजर कुछ नहीं निकला है, तो जो माइनर निकला है वही बता दो कि माइनर क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजर नहीं है, कुछ सीरियस नहीं है। कह रही है थोड़ी बहुत चीज है, शायद कोई एक दवाई जो मम्मी ले रही थी वो उनको शूट नहीं करी, उससे इनको इन्फेक्शन हुआ है। तो ये तो था पहला रीजन। और दूसरा रीजन क्या था कि मम्मी की बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन है। कैसे, मैं बताती हूँ उसका एक कारण क्या हो सकता है। मैडम के यहाँ पे हर टाइम इतना फ्लो में, इतना तेज में एसी मतलब रखते हैं, इतना चिल्ड कर कर रखते हैं अपने घर को कि इनको लिटरली अपने घर में वो कपड़े पहनने पड़ते हैं जो हमारे यहाँ पे नवंबर और दिसंबर की स्टार्टिंग में पहनते हैं, यानी कि मोटे मोटे कपड़े, हुडी, जैकेट इस तरह के, क्योंकि ये इतना ठंडा कर कर रखते हैं। अभी सोचो मौसम ही ऐसा रहेगा, इन्वायरमेंट ही ऐसा रहेगा, तो इंसान को प्यास कहाँ से लगेगी। और हो सकता है कुछ लोगों को नहीं होती है, मुझे भी थोड़ा पानी कम पीने की आदत है, मुझे प्यास ही बहुत कम लगती है, लेकिन वो बहुत गलत है। तो ऐसे में उन्होंने पानी भी ज़्यादा नहीं लिया होगा, उसकी वजह से एज भी है, मुझे नहीं पता और क्या रीजन रहा होगा कि बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है। कह रहे हैं बहुत ही डिटेल इन्वेस्टिगेशन हमने करवाई है, कल भी काफी सारे टेस्ट हुए हैं और भी लाइंड अप हैं। कहती हैं ऐसा तो कोई मेजर नहीं है बट कुछ कुछ चीजें हैं। यस, अब शी इज नॉट इन पेन नाउ। चलो मैं बना लेती हूँ कंटेंट अपनी मम्मी को। अगर आप ये चीज सोचोगे ना, तो जब मैडम बीमार होती हैं तो उनके जो पति हैं, शोहर हैं, वो उनका कंटेंट बनाते हैं, लेकिन जब उनकी मम्मी बीमार है तो चलो तुम बना लो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दे देता हूँ, ये तुम्हारी मम्मी बीमार है ना, तुम कंटेंट बना लो। क्योंकि अभी पेन ठीक है, बहुत 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 ज्यादा मम्मी पेन में थी। और कहती हैं हमें तकलीफ इस बात की हो रही थी कि दवाई भी ले रही हैं लेकिन फिर भी पेन कम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने इतना दिमाग नहीं चलाया कि अगर यहाँ से आराम नहीं हो रहा है तो हम वहां लेकर जाएं। जब अब हम वहां लेकर आए हैं, कहते हैं कुछ भी कर रहे थे लेकिन पेन कम ही नहीं हो रहे थे, उनका चेहरा ना एकदम ऐसे हो गया था, एकदम वैसे। अरे भाई सोचो तो सही, वो बेचारी कितनी तकलीफ में होंगी। उस तकलीफ से ये बेटी यहाँ पर बैठकर बता बता के कंटेंट बना रही है। भाई कितने बेशरम है ये अपने माँ बाप के लिए कुछ करते हैं तो ये कमा भी तो रहे हैं, उसको दिखा दिखा के तमाशा बना के, बीमार माँ का तमाशा बनाया है मैडम ने। जितने लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हो ना, तुम लोग वैसे ही हो, और शायद तुम भी अपने माँ बाप का और बीमार माँ बाप का ऐसे ही तमाशा बनाते होंगे या फिर बनाओगे। हमने अपने समाज में ना ऐसा देखा है, ना सुना है, ना किसी को कभी भी जाना समझा है ऐसा। हम जिस समाज में रहते हैं ना, हमने ऐसा नहीं देखा। हमने इसी समाज में यही देखा है कि माँ बाप के या किसी के भी कम से कम बीमार को या किसी भी तकलीफ को ऐसे मोनेटाइज ना करा जाए, उससे पैसा ना कमाया जाए। सिंपैथी एक अलग चीज है, आज की डेट में ना किसी को तकलीफ भी नहीं बता सकते आप, क्योंकि लोग जो ना वो भी नहीं सुनना चाहते। कहती हैं उनको पेन हो रहा था, मम्मी हमेशा ऐसे रखती थी, वैसे रहती थी। मुझे सुनकर इतना ज़्यादा हैरानी हो रही है, मुझे सुनकर इतनी तकलीफ हो रही है, तो सोचो उन्होंने वो सारी चीज़ें झेली होगी जो ये मैडम यहाँ पर बैठकर बखान कर रही है, और इसको शर्म नहीं आ रही है सारी चीज़ें बताते हुए। अरे कौन सी ऑडियंस को बता रहे हो तुम? उस ऑडियंस को बता रहे हो। तुम क्या करते हो अपने घर में, कहाँ जाते हो, कौन से पेपराजी को बुलाते हो, वो तो तुम कभी कुछ नहीं बताते। बताओ ना, अगर तुम ऐसे बताने वाले हो तो तुम बीमारी तो खुल खुल कर बताते हो सारी बातें, लेकिन जब तुम कुछ अच्छा करते हो या कुछ भी ऐसे प्लान कर, वो तो तुम नहीं बताते। और तुम ऐसे ही बताने वाले हो रहे हो कि ऑडियंस से सब चीज शेयर करेंगे, ऑडियंस हमारी फैमिली है। उस फैमिली से अपने बच्चों को 3-3 महीने तक क्यों छुपा कर रखते हो? प्रेगनेंसी क्यों छुपा कर रखते हो? क्यों चालू ने अभी तक जब मकान तैयार हो गया था तो पूरा एक बार में होम टूर नहीं दिया? अरे तुम नालायक हो, तुम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाना जानते हो अपने बीमार माँ बाप का। एक वो औरत है कि कान में मशीन क्या लगवा दी, महान समझ रही है अपने आप को, और बार बार दोनों मियां बीवी कह रहे हैं कि खराब कर दी, खराब कर दी। अरे भाई 4 रिश्तेदार सुनेंगे, क्या सोचेंगे कि तुमने अगर लगवा भी दी उनकी मशीन, तुमने इतने साल उनको तकलीफ होने के बाद, उनके कान में इन्फेक्शन होने के बाद, समाज से बाइकआउट होने के बाद, उसके बाद तुमने मशीन लगवा दी, और अगर उस मशीन में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ है तो तुम दोनों में अभी भी व्लॉग में समाज के सामने ही बोल रहे हो कि इन्होंने मशीन खराब कर दी। और लोग कहते हैं कि कितने नेक बेटा बहू है और कितनी नेक बेटी है और कितना नेक दामाद है। अरे जाओ भाई, थू है तुम लोगों पे, ज्ञान इतना बड़ा बड़ा बांटते हैं भाई, कर कर दिखाओ पहले। एक्चुअली में वो जो लोग करते हैं ना, वो गाते नहीं है और कंटेंट तो बिल्कुल नहीं बनाते। मैं मना नहीं कर रही कि नहीं बताओ, तुम्हारी ऑडियंस है, तुम इतने लंबे टाइम से फॉलो कर रही हैं, तुम्हारा ये जो कहते ना, अरे उनका कंटेंट है, तुम भी बना लो,
चैनल तो तुम्हारे भी है ना सबके, तुम भी बना लो ऐसा कंटेंट। जब तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा वो बीमार हो हॉस्पिटल में, उनकी दयनीय हालत दिखाओ और उसको मोनेटाइज करो। हो सकता है ज्यादा और ज्यादा व्यूज आए, जैसे इनको आते हैं ना बीमारी दिखाकर, वैसे तुम्हें भी आएंगे। और जिनके चैनल नहीं है ना, वो चैनल भी बना लो और दिखाओ। जो सपोर्ट में आते हैं ना, वो दिखाओ अपने माँ बाप को बीमार ऐसे इस तरह से कि कितने बीमार हैं, हमने इनका इलाज कराया है, इतनी तकलीफ में हैं। तो जो भी चीज़ें पता चली हैं तो वो जो है ट्रीटमेंट के अंदर चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और हम लोग दोबारा यहाँ पर एयरबीएनबी में आ गए हैं। कहते हैं मम्मा यहाँ है तो मैं भी आती ही हूँ। इसका क्या मतलब था? मैं भी आती ही हूँ, तो फिर परमानेंट कौन रहता है मम्मी के पास दिन और रात? तो रूहान जो है वो मीरा रोड में तो मेरे बिना नहीं रुकेगा। कल ही तो लेकर आई हो तुम, और कल से लेकर अब तक तुम वीडियो बना रही हो। 13 तारीख को दोपहर को लेकर आए हो इवनिंग में, जो कि आफ्टरनून में बता रहे हैं, और ये अगला दिन हो गया है जो कि दोपहर का। आई थिंक मुझे टाइम लग रहा होगा, इतनी रोशनी है। और इतने में ये कह रही है कि मैं भी आती ही हूँ। अब इसका क्या मतलब है? जब तुम खुद अपने लिए हॉस्पिटलाइज थे और जब बच्चा और ज्यादा छोटा था, तब तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम थी। बट यस, वो डी दादा के पास रह लेता है। और क्या उसके पापा इतना भी नहीं कर सकते? दादी भी रह रही है अब तो वहां पर। तो निकू इज बैक, और जनाब और निकू जो है वो हमारे रू बेबी के साथ बीएनबी में है, क्योंकि जनाब तो खुद हिलकर एक घूंट पानी भी नहीं पी सकते, तो वो मेरे बेबी का कैसे ख्याल रखेंगे, क्योंकि वो मेरे बड़े बेबी हैं। रात में जनाब चक्कर लगाते हैं, दिन में मैं आती हूँ। चक्कर लगाते हैं या वो रुकते हैं? ये बताओ, क्लियरली बोलो कि क्या जनाब रुकते हैं अपनी मदर इन लॉ के पास? अभी रुकते कहाँ से हैं? एक ही रात तो रुके थे, मतलब कल ही तो आए थे, अभी एक ही रात तो भी थी। क्योंकि रात में रूहान मुझे नहीं छोड़ता है, इसका मतलब मैडम कल आई थी। तो क्या आप क्लियरली बताओ कि क्या जनाब रुके थे अपनी मदर इन लॉ के पास? क्योंकि अगर रुके थे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपने पापा के पास तो वो नहीं रुके थे। तो क्या डी दादा रुके थे यहाँ पर आपकी मम्मी के पास? कहती है तो इसी तरीके से हमारा कल गुजरा है, और आज मैं आई हूँ मम्मी के पास। मम्मी के पास में आई हूँ, और मैंने बालों को बड़े अच्छे से प्रेसिंग कराए हुए है या ब्लो ड्रायर कराया हुआ है, क्योंकि मेरे बाल तो बहुत ही खराब और फ्रीजी टाइप के रहते हैं। लेकिन यहाँ मैं एकदम वेल मेंटेन्ड हूँ, बढ़िया से एकदम से मैंने बालों को अच्छे से किया हुआ। तो मैं आई हूँ यहाँ पे मम्मी से मिलने, और काफी बेटर लग रही है उनके फेस। मतलब बेटर लग रही है, इसका क्या मतलब है? तुम यहाँ पर नहीं थी, तुम अभी जस्ट आई हो यहाँ पे कंटेंट बनाने के लिए। तो कहती है कि आपको भी देखकर पता चलेगा, आइए चलिए आपको मिलवाती हूँ। अब इनकी मम्मी यहाँ पर बेचारी अपने इनके हॉस्पिटल के बेड पर, हॉस्पिटल के कपड़ों में, इसी तरीके से हाथ में इतना सारा सामान लगे हुए, हालांकि चेहरे पर मुस्कान है और मुझे थोड़ा सही लग रही हैं। तो ऐसे में लेकिन एक बेटी को या एक दामाद को या एक बेटे को अपने बीमार माँ बाप को हॉस्पिटल में ऐसे पड़े हुए ऐसे दिखाना अच्छा लगता है क्या? वो भी जब जब लोग तुम्हारे पीछे इतने ज्यादा पड़े हुए हैं कि तुम्हारी एक अपडेट पर वो वीडियो बनाने के चक्कर में तुम्हारे थंबनेल को यूज करते, वो भी उसको और गंदा करके। और उसको देखना कैसा लगता होगा, और उसके बाद भी ये लोग सुधर नहीं रहे। और मम्मी ठीक? कहते हाँ मैं ठीक, हाँ ठीक लग रही हो, और चेहरा भी एकदम मस्त ग्लो कर रहा है। क्यों, फेशियल करवाया है क्या यहाँ हॉस्पिटल में? तो उनकी मम्मा बोल रही है कि आज काफी बेटर लग रहा है। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज मम्मा को बोलो कि आप खूब सारा पानी पिया करें। क्यों, तुम्हारी मम्मा तुम्हारी नहीं सुनती? तुम पानी पिलाओ ना उनको याद करके, प्लीज मम्मी को बोलो। अरे वो प्लीज वाला करके जो तुम ऐसे करते थे ना उस ऑडियंस को, वो ऑडियंस कब की जा चुकी है तुम्हारे पास। तुमने ही गेट लॉस कर भगाया था उनके। नहीं, अभी मैं 2 दिन से पी रही हूँ। कहती हाँ वो 2 दिन से पी रही, हाँ वो कभी कभी होता है। और इसी मौके पे जब मम्मी को दिखाने के बाद कैमरा उठाया और खुद को भी फ्रेम में लेकर आए, शर्म नहीं आई इनको ये थंबनेल चूज करते हुए कि मैं यही थंबनेल चूज करूंगी जहां मेरी मम्मी हॉस्पिटल में पड़ी हुई पीछे से दिखाई देनी है, ताकि मुझे व्यूज आए। ये सब व्यूज के लिए ही तो है। ऐड क्यों लगाई तुमने? 10 मिनट 27 सेकंड की वीडियो बनाई, ऐड क्यों लगाई? एक तरफ ये औरत यहाँ पर वीडियो डाल रही है गेट वेल सून मम्मा। अब वो 13 की है, 14 की है, बाद में अपलोड करी है, कुछ भी है मुझे नहीं पता। 17 तारीख को ये वीडियो इन्होंने यहाँ पर अपलोड करी है, और 17 तारीख को ही इन्होंने एक प्रमोशन जो है वो आया होगा, वो शूट करा है, वो अपलोड करा है। आया तो पहले ही होगा ऑफ कोर्स, लेकिन शूट वो करके, मतलब शूट तो पहले ही कर लिया होगा, लेकिन अपलोड वो कब करी है? जिस दिन ये वीडियो डाली है कि माँ बीमार है, हॉस्पिटल में है, उसी दिन वीडियो डाली है और उसी दिन प्रमोशन डाला है। पता नहीं किस चीज़ का था, क्योंकि मैं कहीं बैठी हुई थी तो मैंने आवाज़ म्यूट करके उसको वैसे ही देख लिया था। लेकिन मैं देख रही थी कि टब है, शायद किसी शैम्पू का या किसी शायद बॉडी लोशन का, या कोई चीज़ तो ऐसी है जो प्रमोशन के लिए आई है, जिसकी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया। मतलब इधर भी कमा लो, माँ को बीमार होकर अस्पताल में बेड पे पड़े
पड़े पड़े भी कमा लो, ये भी कर लो और फिर ये दिखा लो, सिंपैथी भी ले लो। हाँ मिला तो है, 8 घंटे में 4 लाख हो गए हैं भाई साहब व्यू। आंटी को प्यार सब करते हैं, मैं बताती हूँ। भले ही इन मैडम को कोई जो है समझे कि ये चालाकी खेल रही है, ऐसे दिखा रहे वैसे दिखा रहे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली इनके घर के बड़े बुजुर्गों को प्यार भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं और उनको एक्चुअली ऐसे बीमार देख भी नहीं सकते। क्या हुआ है ये जानने के लिए लोगों ने क्लिक करा ही है। अब जनाब ने एक दिन पहले व्लॉग डाला था, जनाब ने व्लॉग डाला था, तो जनाब का जो वो माल मसाला मैडम ने रिकॉर्ड करवाया था वो जनाब का 8 लाख पहुंच गया था एक दिन में, और मैडम के 2 दिन में 4 लाख हुए थे। तो देखो फर्क, यहाँ पे 8 घंटे में 4 लाख हो गए हैं, तो है ना है फर्क। अपनी माँ को हॉस्पिटल पे बेड पर दिखाना दयनीय हालत में और इस तरीके का थंबनेल चूज करना, ये फर्क होता है। और फिर लोग कहते हैं कि ऐसे बेटा बहू सबको मिले, ऐसी बेटी सबको मिले, कितनी अच्छी, कितने नेक लोग हैं। अरे वो चूस रहे हैं उनको, वो उनको बीमार दिखा के जितना पैसा उनके ऊपर लगा रहे हैं ना, उतना ही कमा भी रहे हैं। अपनी हार्ड एंड मनी से कमाओ और उस पैसे को लगाओ अपने माँ बाप पे, तो वो जायज़ होगा। अगर माँ बाप के लिए पैसा लगा रहे हो और वाहवाही लूट रहे हो और उसके बाद भी खुद अपने ही माँ बाप को बीमार होकर दिखा रहे हो और उससे डबल कमा रहे हो, तो लानत है भाई साहब तुम पर ऐसा कमाने पे। मैंने जो एक चीज बोली है, तो ये चीज बोली है कि मम्मा को बहुत सारा पानी पीना है। और वो पानी कैसे पिया जाएगा? जब आप मेरी ऑडियंस मम्मा को बोलेंगे, प्लीज मेरी मम्मा को बोलो, मम्मा मेरी है लेकिन आप बोलो प्लीज के पानी पिए। अरे वाह यार, तो वैसे मम्मी ने ऑलरेडी पीना शुरू कर दिया है, तो फिर प्लीज प्लीज कह के क्यों नौटंकी कर रही थी। तो चलो हमारा चाय टाइमिंग, हम तो यहाँ पे B&B में, होटल में या रेस्टोरेंट में हम तो खाने पीने ही तो आते हैं। और हाँ यस, उससे भी पहले कंटेंट बनाने आते हैं। और अभी फिलहाल रूम में मैं रूहान को सुला कर आई थी। मम्मा यहाँ पर बीमार है, यानी कि बच्चे की नानी यहाँ पर बीमार है, बच्चे की मम्मा उनकी तीमारदारी कर रही है और बच्चे के पापा को कोई मतलब ही नहीं है। सुलाकर भी मम्मा आएगी भाई साहब, क्योंकि बाप ने कभी बॉन्डिंग बनाई ही नहीं है। कहते हैं कि फिर जब रूहान उठेगा तो जनाब उसको रेडी करेंगे और फिर वो निक्कू के साथ चला जाएगा प्ले एरिया में। क्यों? उसके पापा नहीं संभाल सकते उसको। कहते हैं कि इस एक मॉल में ना एक ऐसा प्ले एरिया होता है कि जो रिसेंट रूहान ने डिस्कवर किया है, क्योंकि ये यही तो करती हैं। जाओ डी दादा के साथ प्ले एरिया चले जाओ, जाओ मम्मा के साथ और डी दादा के साथ प्ले एरिया चले जाओ, जाओ निक्कू के साथ प्ले एरिया चले जाओ। और ये प्ले एरिया को प्रमोट कर रही है। इनकी माँ बेड पर पड़ी हुई है, बीमार है, और ये प्ले एरिया को प्रमोट कर रही है, उसके साथ साथ अपना बिजनेस भी प्रमोट कर रही है। क्योंकि आप अगर यहाँ पे आसपास रहते हैं तो जाइए आप उस प्ले, क्यों आपको प्रमोशन आया वहाँ प्ले एरिया से। ये वाला मॉल जो पहले ये वाला हुआ करता था, अरे भाई साहब पना है भाई से औरत से। तो कहती है तो आप ले जाइएगा, बड़ा मजा आएगा आपके बच्चों को। मजा तो आपको, और अपनी माँ को ऐसे रिकॉर्ड कर दिखा के और कंटेंट बना के तो कमा तो लिया आपने व्यू। जहाँ 2 दिन में 4 लाख होते हैं वहाँ 8 घंटे में 4 लाख हो गए। और हो जाएगी ये वाली वीडियो, डेफिनेटली इनकी 1 मिलियन हो जाएगी, आप देख लेना 24 घंटे से पहले। इसी चीज को ये मैनिफेस्ट करते हैं, इसी चीज का ये इंतजार करते हैं, बस कैसे भी करके हमें ऐसा कोई मौका मिल जाए और हम उसको शूट कर ले और उसको अपलोड कर दे और आपको दिखा दें। और आप आ जाओ बेवकूफ बनकर दुआएं देने के लिए, और आप आ जाओ बेवकूफ बनकर क्लिक कर देखने के लिए। तो वहां जाएगा तो वो 3-4 घंटे हम में से किसी को याद नहीं करेगा। अच्छा है, अपने बच्चे से बचने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है। तो यहाँ मम्मी जो है वो अपनी चाय पी रही हैं और उसी टाइम पर आप देखेंगे कि रूहान घर पे कैसे रेडी हो रहा है, जनाब उसके साथ कैसे कैसे कर रहे हैं। कहते कहाँ जा रहे हो? प्ले एरिया। कहाँ पे? यैया के साथ। पापा नहीं हिलेंगे घर से, ना उनको तो B&B में रहने की आदत है भाई, वो B&B को नहीं छोड़ेंगे। गुड बॉय। मम्मा भी हॉस्पिटल से आ रही है, ठीक है, बच्चे को तो तुम वहाँ भेजोगे, खुद क्या करोगे यहाँ B&B में? इतना पसंद आ गया है ये, आराम से जाओगे ना, यैया की बात सुनोगे ना। यैया के साथ अकेले भेजने को रेडी है ये बंदा, खुद जाने को रेडी नहीं है। इसको मत टांगो, अब इसमें सामान रखना है। तो वो कह रहा है इसमें बहुत सारा सामान, इतना तो बच्चे को पता है जितना पापा को पता भी नहीं। दिखाओ क्या क्या है इसमें। वो बुक है, वो पता नहीं क्या क्या खोल कर दिखा रहा है बच्चा। और बताओ और क्या है? कंटेंट बना रहे हैं, और क्या है? और बताओ। तो उसने बेचारे बच्चे ने किलस कर कह दिया बहुत सारी चीजें। सुनो, आप एक प्रॉमिस करो पापा से। वो इंटरेस्टेड ही नहीं है जनाब। ये वो बाप की और बेटे की ऐसी बॉन्डिंग है। एक वो है गुग्गा जो अपने बाप को नहीं छोड़ता, अपनी मम्मी के पास कंफर्टेबल इतना नहीं होता जितना अपने पापा के पास रहता है। एक ये बच्चा है कि 3 साल प्लस का बच्चा हो गया, लेकिन पापा के साथ थोड़े से टाइम भी ये साथ में नहीं रह सकता। इधर आओ, तो प्रॉमिस करो मुझे, प्रॉमिस करो। हाँ वचन ले लो बेचारे बच्चे से, शैतानी नहीं करना और खेल खाल के वापस आ जाना, मुझे परेशान मत करना, ये वचन ले रहे जनाब इससे। नो फ्राइज, नो चीज केक। देख लो जिन चीज को नो नो कह रहे हैं ना बच्चे को, वो सारी चीजें खिलाते हैं। बच्चे को कैसे पता? तुमने तो इंट्रोड्यूस कराया होगा, तुमने तो खिलाए होंगे। कोई भी केक नहीं, कोई फ्राइज नहीं खाओगे आप। निको ये करना, निको वो करना। अरे भाई, और निको को भेज दोगे तो जनाब आप कैसे करोगे? अपना 1 गिलास पानी उठा के कैसे पियोगे जनाब? अगर आपको भूख लगेगी तो आप ब्राउन राइस ले लेना, आप ये ले लेना, इडली खा लेना, आप उपमा खा लेना, आप उत्तपम खा लेना, डोसा खा लेना। वाह 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 वाह, पूरा मेन्यू बता दिया है।
चले ही चले जाते खुद साथ में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो सारी चीजें वो हैं जो ऑयललेस चीजें हैं, जो हेल्दी वर्जन में आती है, तो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। तो मतलब क्या बच्चे से डाइट करा रहे हो क्या? अम्मी को भी इसी डाइट पर डाल दिया, लग रहा है अम्मी का वेट लॉस हो रहा है, तो क्या इस बच्चे को भी डाइट की जरूरत है? एक तरफ चालू अपी है जो फ्राइज खिला रही है अपने बच्चे को, जो कि 1 साल का हुआ है। तो चलो वहां से खत्म, क्योंकि जनाब ने शूट कर लिया था। अब अगला दिन हो गया। तो कल आपने प्ले एरिया में खूब खेला था? हाँ खेला था, क्योंकि मैडम अब अपने घर में आ गई है, अपनी मम्मा को हॉस्पिटल में छोड़कर घर आ गई। और जब ये घर आई है ना, उस दौरान उन्होंने वो शूट करा है, वो बच्चे का जो प्रमोशन आया। तो अगले दिन की सुबह हो गई और हमें घर पे क्यों आ गई भाई तुम अपनी माँ को छोड़कर? किसके हवाले छोड़कर आ गई? कह रही है आज मोस्टली मम्मा का डिस्चार्ज प्लान है। लेकिन तुम कैसे पहले इस बात को कह सकते हो? तुम कैसे दौड़कर अपने घर आ गई हो? जब तुमने बीएनबी किस लिए ले रखा, जिससे को तुमने इतनी दूर, तुम्हें यहाँ पर मीरा रोड पे नहीं आना पड़ा। जनाब और निक्कू वहीं पर ही है कि थोड़ी देर में अभी वो मम्मा को लेकर आ जाएंगे, जबकि इनको पता ही नहीं है कि ऊपर वाले ने तो कुछ और ही प्लान कर रखा। ये तो ऐसे सोचती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई एक फीमेल है पेशेंट, तो आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी मतलब कोई भी हो जो आपका करीबी हो, वो ज्यादा आपके साथ रहने से कंफर्टेबल रहेगा या किसी आदमी को, दामाद को, नौकर को, लड़के को, किसी को भी छोड़ोगे तो वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा? और ऐसे रिश्ते इनके हैं नहीं कि इनकी अम्मी वहां पर रुक जाए कि भाई फीमेल है तो चलो फीमेल को अगर किसी भी चीज की जरूरत, मुझे नहीं पता कि वो उस कंडीशन में है क्या नहीं है, कि खुद से वो वॉशरूम जा रही है क्या नहीं जा रही, या पकड़ने की जरूरत पड़ रही है, पता नहीं क्या कंडीशन है, कितना है। बट वहाँ पे दामाद जी हैं और दामाद जी के साथ निक्कू जी हैं, क्योंकि निक्कू जी के बिना तो दामाद जी कुछ नहीं कर सकते। कहती है तो हालांकि मम्मा को कुछ मेजर नहीं था, कहती है लेकिन कोई हॉस्पिटल में हो तो वो आधा ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। हॉस्पिटल में बिना तकलीफ के तो कोई नहीं जाता है। गए थे ना तुम क्लिनिक पर लेकर, क्लिनिक से तुम्हें फायदा नहीं हुआ तो तुम्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा ना, वो भी किस में? कोकिला मेन हॉस्पिटल में। भाई कितनी दिमाग आपका वहीं रहता है जब तक घर नहीं आ जाए। जितने अभी तुम्हारे मुंह से डायलॉग निकल रहे हैं, अपने ससुर साहब के टाइम पर तुम्हारे ये डायलॉग कहाँ थे? तब तुम सुमड़ी में क्यों चली गई थी? तब तुम्हारे रिश्ते खराब चल रहे थे। अब क्योंकि तुम्हारी मम्मा है तो जहाँ जनाब 2 शब्द नहीं बोल सकते तुम्हारी मम्मा के लिए, तो वो तुम्हें बोलने पड़ रहे हैं। उनके लिए सिंपैथी के लिए, उनकी तकलीफ के लिए, उनकी बीमारी परेशानी के लिए, हॉस्पिटलाइज होने की रिलेटेड जो भी बातें होती है उसके लिए। और जनाब नहीं बोलेंगे भाई सब ना, जनाब प्रॉमिस करवा रहे हैं अपने बेटे से, प्रॉमिस करो प्रॉमिस करो। जब तक घर नहीं आ जाते ना, जब तक सुकून नहीं मिलता। ये डायलॉग हमें तुम्हें फादर इन लॉ के लिए तो बोलते हुए सुना नहीं कभी भी। तो कहती है ये व्लॉग मैं यहीं पर खत्म कर रही हूँ। 7 मिनट 47 सेकंड का इनका व्लॉग हो गया था, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर ये जो है व्लॉग खत्म कर रही थी। इनको तो पता भी नहीं होगा कि मेरा 8 मिनट का बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, तो फिर मैं ऐड कैसे लगाऊंगी। इसलिए मैडम ने फिर से रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि ऊपर वाले का प्लान कुछ और ही था। मम्मी को तो आना ही नहीं था, डिस्चार्ज होना ही था, क्योंकि कुछ और प्रॉब्लम सामने आ गई। कहती है कि बस मुझे वही अपडेट जो आपको हॉस्पिटल में देनी थी ना, बस वही थी। थोड़ी सी क्लिपिंग बढ़ाने के लिए मैंने जनाब से कह दी थी कि तुम क्लिपिंग मुझे दे देना कि रूहान कैसे रेडी हो रहा था। उसके बाद मैं घर आ गई क्योंकि मुझे प्रमोशन करना था। इतनी दूर तुम अपनी माँ को छोड़ के आई कैसे यहाँ पर? क्योंकि वो जो पूल वाला सीन था वो अपने घर में ही हो सकता था, क्योंकि वो बीएनबी में नहीं हो सकता ना भाई। और उसके बाद शर्म नहीं आती कि अभी 1 सेकंड पहले ही ये हॉस्पिटल के एडमिशन, और ये कह रहे कि दिमाग वहीं लगा रहता है, कोई अगर हॉस्पिटल में होता है तो घर आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए। और कट्टू अगले सेकंड में ये औरत कह रही है कि लेबल DKI पे सेल चल रही है। भाई इसके मुंह से निकल भी कैसे गई ये सारी बातें, दिमाग में भी कैसे आ गया? तो हमने कुछ नया ऐड करा है, मन चंदेरी साड़ीज। मम्मी हॉस्पिटल में और ये साड़ी बेच रही है। वाह, बेचो बेचो, मम्मी का थंबनेल लगा के प्रमोशन करो अपनी साड़ीज का। बहुत छोटे सेक्शन से शुरुआत करो, नहीं बड़े सेक्शन से करो। रोका किसने है? इतनी तारीफ, इतनी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी डेलिकेट, आपको बहुत पसंद आएगी। अरे भाई हमें नहीं पसंद आ रहा तुम्हारा ये अंदाज कि तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है, वो घर नहीं आई है, तुम प्रमोशन के लिए आ गई हो, तुम्हें अपने बच्चे के लिए प्रमोशन शूट करना, और तुम यहाँ पर बैठकर अपना बखान कर रहे हो, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो। शर्म कर लो थोड़ी सी। माँ घर पर आ जाती है, ठीक हो जाती है, उसके बाद ही बेच लेना इसको। तो मैं ये बहुत जल्द लॉन्च करूंगी। ये वैसे तो इनके व्लॉग कोई देखता नहीं है एक्चुअली, लेकिन माँ को हॉस्पिटलाइज दिखाएंगी तो लोग देखेंगे और फिर इनकी बकवास भी सुनेंगे। वो पूरा व्लॉग देखेंगे तो बहुत सारे नए प्लान कर रही हूँ, वो भी आपको इसी वीक में पता चल जाएगा। अभी मम्मी का पता नहीं है क्योंकि अगले दिन मम्मी आई नहीं है वहां से, लेकिन नहीं अभी वो आपको पता चल जाएगा। प्लान मैं पहले ही कर रही थी, सब कुछ मैंने शूट कर लिया और अपलोड कर दिया। क्लिपिंग कट भी की जा सकती थी, रोका भी जा सकता था इस कंटेंट को कि भाई वो प्लान तो हुआ ही नहीं है। अपलोड तो बाद में करी होगी ना, उन्होंने 17 तारीख को अपलोड करी है और ये बैठ कर यहाँ पर 15 तारीख में ये रिकॉर्ड कर रही है, यानी कि 14 से अगले दिन। कुछ दिनों के लिए इनके पचका कलेक्शन पे कुछ ऑफर चल रहा है। जाइए 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 और जाके वो लीजिए। हम बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। 8 मिनट 47 सेकंड हो गए और फिर मैडम को अचानक से वो वाली क्लिपिंग भी ऐड करनी पड़ी। यहाँ पे
फ्लाइंग किस करके बाय बाय कर दिया था इन्होंने। तो 8 मिनट 47 सेकंड की तो हो गई थी, तो तुमने अगला कंटेंट जो ना रहने देते, फिर जो तुमने ये 10 मिनट 27 सेकंड की डाली इसको बाद में डाल देते ताकि दूसरे व्लॉग अपनी ननद से कुछ नहीं सीखा क्या, थोड़ा और बनाते, फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाते कि मम्मा का डिस्चार्ज नहीं हुआ, एक और कंटेंट बना लेते। तो बैक इन द हॉस्पिटल फिर से हम यहाँ गया है और मम्मा जो है अभी भी हॉस्पिटल की ही कपड़ों में है, दुपट्टा उन्होंने बेचारी ने ओढ़ लिया क्योंकि उनको अनकंफर्टेबल लग रहा होगा उन वाले कपड़ों में इस तरीके से दिखते हुए। कल एक्चुअली मम्मा का डिस्चार्ज होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, जैसे मैंने कहा है कि ऊपर वाला कुछ और ही प्लान कर रखता। कुछ हो गया, सारे डॉक्यूमेंट हो गया, मैं हंस रही हूँ, मेरा पचका हो गया। जनाब और निक्कू भी आ गए थे, मम्मी को गले, हे मम्मी चलिए घर चलिए, छुट्टी हो गई। कहती है जो होता है एक तरीके से अच्छा ही होता है, क्यों? क्योंकि कुछ और टेस्ट जो हुए थे उनकी रिपोर्ट्स आ गई। इंटरनल जो है था इन्फेक्शन, वो स्टूल से पता चला। अब सोचो कि जो समस्या है वो कितनी गंभीर हुई होगी कि डॉक्टर को इनका स्टूल टेस्ट कराना पड़ा। अभी सोचो जब समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना और वो किसी और चीज़ में डायग्नोस नहीं हो रही है और फिर भी कंडीशन बेहतर नहीं हो रही है, सुधर नहीं रही है, पेन नहीं ठीक हो रहा है, देन जाकर स्टूल की नौबत आती है टेस्ट कराने की। ये मुझे आपको ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझदार हो, आप सबको पता है। क्या किसी की आम दिनों में क्या डॉक्टर बस ऐसे स्टूल टेस्ट कराते रहते हैं? नहीं ना। यस, यूरिन का जरूर वो सैंपल लेते हैं जब भी आपके जो भी वाइटल्स या जो भी कुछ आपके टेस्ट होते हैं किसी भी तरह के, बट स्टूल जो है वो बहुत ज्यादा वैसी कंडीशन में जाता है जब बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ हो जाती हैं। अब आप खुद ही सोच कर देखो, कैसे कह रही थी कि ठीक है मम्मा घर चली जाएंगी, निक्कू चला जाएगा, जब तुम्हें पता ही नहीं था कि चीजें संभल गई हैं, तो तुमने ये सारी चीजों को मान कैसे लिया? कह रही है कि कल ओरल मेडिसिन दिया था उसको ठीक करने के लिए, वो उसमें रिएक्ट कर गई, मम्मी को वो मेडिसिन सूट नहीं हुआ। और फिर कह रही है कि कल मम्मी के लिए डिफिकल्ट डे था और तुम कैसे घर पे भाग गई? भाई साहब, तुम कैसे प्रमोशन कर रही हो? एक तरफ तुम्हारी माँ के लिए इतना डिफिकल्ट डे था और तुम बैठकर वहाँ पे प्रमोशन शूट कर रही हो, तुम वहाँ पे बच्चे को बैठ के बबल बना रही हो, तुम वहाँ पर बैठकर बच्चे को जो है ना पूल में नहला रही हो, अपलोड कर रही हो, शूट कर रही हो। एडिट इन्होंने बाद में किया है, ये शूट उसी दिन हुआ है क्योंकि ये घर गई ही इसी प्रमोशन के लिए थी, अपनी माँ को खुद हॉस्पिटल छोड़, जबकि इनके जाने के बाद इनकी माँ की कंडीशन और ज्यादा बिगड़ गई और उनके लिए दिन और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। मैं नहीं कह रही ना, मैं कैमरा लेकर गई, ये खुद उनकी बेटी ने बोला। कहती है उनको बहुत बैक टू बैक जो है मोशन हुए। अब सोचो ऐसे में वो बार बार टॉयलेट के लिए जा रही होंगी, उनके शरीर में क्या इतनी ताकत होगी कि उनको कोई फीमेल ले जाए, पकड़े, उनको सहारा दे? जब ये वहां पर चली गई थी तो क्या ये काम जनाब ने किए होंगे? आपको ऐसा लगता है जनाब करेंगे? जनाब ने अपने पापा के लिए नहीं करा, एक रात वो हॉस्पिटल में नहीं रुके, सास के लिए रुकेंगे भला? जो मैडम के लिए रुकने के लिए कह रहे थे कि तुम वहां पे रुक जाना, वहां पे धर्मदादा रुक जाएगा और मैं बच्चे की वजह से घर आ जाऊंगी। कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा था कि हमें लगा था कि ये मेडिसिन आप घर जाकर ले सकते हो, तो उन्होंने यहीं पर दे दिया और वो दवाई उनको शूट नहीं करा, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। और अभी तुम्हें 3 दिन और यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि हमें आपका और ज्यादा टेस्ट करने होंगे और ज्यादा ट्रीटमेंट में देखना होगा, क्योंकि आईवी से एंटीबायोटिक का कोर्स करना होगा, क्योंकि वो उनको दवाई शूट नहीं कर रही, वो कोई दूसरी दवाई होगी जो आईवी के थ्रू दी जाएगी। तो इसलिए अभी 3 दिन एटलीस्ट और अभी हम मम्मा के लिए यहाँ पे रुकेंगे। देखा, मैंने कहा ना ऊपर वाले ने कुछ और ही प्लान कर रखा। और ये जो भैया दवाई को, बीमारी को, हॉस्पिटल को मैनिफेस्ट करते हैं, इसीलिए ऊपर वाला इनको देते हैं, बड़ी शिद्दत से चाहते हैं ये बीमारियों को, ताकि ये बीमारियों का कंटेंट बना सके। इनको चाहिए बीमारी, इसीलिए इनको ऊपर वाला दे भी देता है। तो मम्मा यहाँ पर है, मम्मा शी इज फाइन, तो इसीलिए मम्मा और स्माइल कर रही है क्योंकि वो जो थोड़ा सा पेट दर्द था अब तो वो भी चला गया। फिर भी डॉक्टर 3 दिन अभी रखेंगे, तो वही जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारे लिए तो बहुत ही अच्छे के लिए होगा, तुम्हें तो व्यूज मिल गए। ये जो छोटी सी इन्फेक्शन अंदर है, फिर क्या पता हमें बाद में वापस आना पड़ता, अच्छा हुआ यहीं पर चेक कर लिया। और देखो कल यहाँ पर जनाब थे पूरा वक्त, फिर वो रात को घर आ गए थे और आज मैं आ गई हूँ। तो रात को वो घर आ गए थे तो रात को मम्मा के पास रुका कौन था, ये क्यों नहीं बता रही हो? शोएब ना बहुत टेंशन में आ गए थे मुझे देख के, क्या अभी ठीक है? अरे वो अपने पापा को देखकर टेंशन में नहीं आते तो आपको देखकर क्या टेंशन में आएंगे? वो अपने पापा के लिए कभी वो बंदा हॉस्पिटल नहीं रुका। देव भैया ने दिन रात मेहनत की है, फिर जा रही हूँ, फिर आ रही हूँ, फिर जा रही हूँ, फिर आ रही हूँ। वो बंदा सोफे पे बैठा बैठा बस यही पूछ रहा था, मम्मी आप ठीक हो, मम्मी आप ठीक हो, मम्मी आप ठीक हो। और उसके अलावा कर भी क्या सकते थे वो? ठीक है, नथिंग इज सीरियस, बस ठीक है। ये ठीक तो है, पर ये बताओ कि रात को जनाब घर पे चले गए थे, अब तुम दिन में यहाँ पर आ गई हो, तो रात को मम्मी के पास कौन था?
एक वो सवाल था जो कोकिला बहन पूछती थी, रसोड़े में कौन था, मैं पूछूंगी मम्मी के पास हॉस्पिटल में कौन था। तो ये था मैडम का ठंडा सा और बहुत ही अजीब सा और बहुत ही बेहुदा सा व्लॉग, जो कि अपनी मम्मी को, बीमार मम्मी को वो मोनेटाइज कर रही हैं और सबको बता रही हैं और उसी के जरिए प्रमोशंस कर रही हैं अपने पचका कलेक्शन का और अपने बेटे के लिए भी उसी टाइम पर इन्होंने शूट किया। क्या आपको अच्छा लगता है? क्या आपको फील होता है? कैसे लोग हैं यार जो इनको सपोर्ट करते, ऐसी चीजों के लिए भी कॉल आउट नहीं करते। समझ गई मैं, वो खुद इनके जैसे ही होंगे, वो खुद अपने माँ बाप के साथ यही सब कुछ करते होंगे। कंटेंट है ठीक है, लेकिन बीमार माँ बाप को कंटेंट बनाने के लिए ना कोई दुनिया का कोई भी इंसान अलाउड नहीं करता, किसी का दिल अलाउड नहीं करता, पर इन लोगों का करता है क्योंकि इन लोगों का दिल नहीं है, पत्थर रखे बैठे हैं। खैर, मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और अपनी ओपिनियन प्लीज 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 अपनी ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा इस वाले टॉपिक पर, आपका क्या कहना है। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।